शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पे आज सुनवाई जो हुई है वो बड़ी खबर जो हाईकोर्ट से आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और उसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। और संजय राउत की जान पे बात आ गई है, जान के खतरे हो गए हैं। क्यों हुआ है, किस पे आरोप लगाया, पूरा विषय आपको बताते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि संजय राउत की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पे जो आज सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, उस पे क्या कड़ा फैसला आया जिसपे पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि पात्राचौल भूमि घोटाले मामले में संजय राउत जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और जमानत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करी गई थी ईडी के तरफ से, क्योंकि जमानत जो है वो संजय राउत को मिल चुका है पात्राचौल स्कैम मामले में। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हमेशा विरोध किया है संजय राउत की जमानत का। तो इसी विषय में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत जो कि शिवसेना सांसद रह चुके हैं उनकी जमानत याचिका को खारिज करने के लिए याचिका डाली गई थी हाईकोर्ट में। तो उस पे जो बड़ा मामला निकल करके सामने आया है, बेंच पे बात हुई, सारी दलीलें सुनी गई। लेकिन आपको बता दें कि सोर्सेस से जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि संजय राउत की जमानत याचिका को रद्द करने की जो अपील की थी हाईकोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, काफी ज्यादा विरोध किया है यहां पे हाईकोर्ट के तरफ से कि संजय राउत को जमानत नहीं मिलना चाहिए था। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं और आपको ये भी बता रहा हूं कि सबूतों के बावजूद भी बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने कैसे जमानत दे दिया था। यह सवाल खड़ा किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तरफ से कि आखिर क्यों ऐसी मामला है और इतना बड़ा संदिग्ध मामला है, फिर भी क्यों संजय राउत को जमानत दी गई बॉम्बे सेशंस कोर्ट के तरफ से। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने साफ तौर पे लतार भी लगाया है बॉम्बे सेशंस कोर्ट को। और आपको यह भी बता दें कि पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की जांच पे सवाल जो उठाया था उस मामले में भी हाईकोर्ट ने जो है वो लतार लगा दिया है। तो ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल करके सामने आ रही है और इस विषय में पूरी तरीके से जो है वो बवाल मचा हुआ है, पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है कि आखिर कैसे संजय राउत हैं जो कभी भी किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। अब आपको बता दें कि संजय राउत पे एक ज्यादा जो है वो मुसीबत नहीं है, तूफानों की जो है वो लहर जो है वो उठ पड़ी है और आने वाले जो समय में संजय राउत बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अगस्त महीने में संजय राउत गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि रोज सुबह टीवी पे बजने वाला भोपू 8 बजे शांत हुआ। यानी संजय राउत पे काफी ज्यादा करारा जो आलोचना करी थी एकनाथ शिंदे जी ने, अब वही फिर से शुरुआत हो गई है। फिर से हर रोज सुबह सुबह संजय राउत जो हैं वो टीवी पे दिखाई देने लगे हैं और भड़काऊ बयानबाजी देने लगे हैं। तो इस पे वरिष्ठ नेता जो हैं शंभूराज देसाई ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि फिर से टीवी पे हर रोज हर समय जो है वो संजय राउत की बयानबाजी दिखाई दे रही है। हमको उनकी चिंता जो है वो सता रही है कि पिछले बार भी ऐसे ही ये भड़काऊ बयानबाजी करते थे, लोगों को टारगेट करते थे, आलोचनाएं करते थे और ये गिरफ्तार हो गए। अब हो सकता है कि फिर से उनके काले दिन शुरू होने वाले हैं। जब तक ये 103 दिन महाराष्ट्र में जेल में थे, ऑर्थर रोड जेल में, तब तक महाराष्ट्र में शांति का माहौल था और जैसे ये बाहर आते हैं तब से अशांति का माहौल हो जाता है। ये शंभूराज देसाई ने बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी खबर जो है वो बता दी है पूरे दुनिया को और कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के माहौल को खराब करने का आरोप जो है वो संजय राउत के ऊपर ही है। ये पूरी तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं महाराष्ट्र का और लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम इन सब चीजों में आपको बता दें दोस्तों कि यहां पे शिवसेना सांसद संजय राउत ने टारगेट कर लिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। आखिर क्या ऐसी बात कह दी है एकनाथ शिंदे जी को लेकर के संजय राउत ने, जरा इस चीज को सुनिएगा बहुत ही गौर से। बहुत बड़ी बात कह दी है, इससे पूरी तरीके से संजय राउत जो हैं वो एक्सपोज हो गए। अब संजय राउत ने सबसे पहले तो ये कहा कि राज्य की शिंदे सरकार पे निशाना साधा है, जैसा कि हमेशा वो निशाना साधते रहते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जी भी उन पे निशाना साधते हैं संजय राउत पे। आपको याद होगा कि जेल से जब ऑर्थर
रोड जेल से संजय राउत बाहर निकले थे तो उन्होंने ये कहा था कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये देवेंद्र फडणवीस जी से भी मुलाकात करेंगे। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। जैसे ही जेल से बाहर निकले थे तो ये बयानबाजी जो है वो संजय राउत ने दिया था। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। अब फिर उसके कुछ दिन बाद संजय राउत ये बयान देते हैं कि शिंदे और फडणवीस की सरकार जो है वो 2 महीने में गिर जाएगी। ऐसा बयानबाजी दे रहे हैं तो पाखंडपनी का भी एक हद होता है। और अब जो है वो एकनाथ शिंदे जी पे निशाना साधा है और ये कहा है संजय राउत ने कि मेरी सुरक्षा क्यों हटाई गई है। मेरी सुरक्षा हटाने पे नाराजगी जो है वो संजय राउत ने दिखाई है कि मुझे अंदर से अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरी सुरक्षा को किस लिए हटाया गया, किस बेसिस पे हटाया गया, किसने कहा हटाने के लिए, ये तमाम सवाल जो हैं वो संजय राउत पूछ रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं संजय राउत कि सरकार मेरी जान से खेल रही है। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरी सरकार ने मेरी सुरक्षा को हटा दिया, अगर मुझे किसी भी तरह की समस्याएं होती है, अगर मुझे किसी तरह का मेरे ऊपर हमला होता है तो इसका जो जवाबदेही है वो शिंदे सरकार होगी, क्योंकि मेरी सुरक्षा को हटाई गई है। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो संजय राउत जो हैं वो खड़ा किए हैं। तो संजय राउत का पूरी तरीके से हालत खराब है, उनको डर के हालत खराब है कि कैसे मेरी सुरक्षा को हटा लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि संजय राउत ने कहा कि मेरे साथ अगर कुछ भी जिम्मेदार होगा, कुछ भी सरकार अगर मेरे साथ गलत होगी तो सरकार इसका जिम्मेदार होगा, जवाबदेही होगा और मेरे जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये तमाम जो चीजें हैं वो संजय राउत ने उठाए हैं, एकनाथ शिंदे जी पे जमकर निशाना साधा है। इससे पूरी तरीके से सियासत में जो है वो घमासान मचा हुआ है। और आपको आगे ये भी बता दें कि संजय राउत ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में मैं सुरक्षा की मांग नहीं करूंगा, लेकिन मेरा यह सवाल भी है कि आखिर किन नियमों के तहत मेरी सुरक्षा हटाई गई है। साथ ही यह सिफारिश करने वाली कौन सी कमेटी थी, पल भर में सुरक्षा हटा दी गई, लेकिन किस वजह से यह नहीं पता। यह सब बदले की राजनीति के चलते किया गया है। मेरे विरोधी चाहते हैं कि मैं काम न करूं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अपना काम करता रहूंगा। ये संजय राउत ने बहुत बड़ा और कड़ा आलोचना करते हुए ये बयान दिया है। और आगे ये भी कहा कि उनके जितने भी आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं उसको पूरी तरीके से निराधार बताया। लेकिन संजय राउत बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये डर जाते हैं, समय आता है तो झुक भी जाते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन जो कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया था कि चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का शिवसेना का और जो है नाम को बदल लेने का, चुनाव चिन्ह को बदल लेने का, ये मामला जो है, ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उठाया था, चुनाव आयोग ने। तो इसको लेकर के संजय राउत का बहुत बड़ा बयान आ गया है और कहा है कि आयोग के हाथ में है देश का लोकतंत्र। ऐसा बहुत बड़ा जो है वो बयान दिया है संजय राउत ने। और चुनाव आयोग को लेकर के संजय राउत ने कहा कि देश का लोकतंत्र चुनाव आयोग के हाथ में इसलिए भी है क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्ट में काम करती है। अब इलेक्शन कमीशन की जो किसी की गुलाम बनकर काम नहीं कर सकती, संस्था में मन मर्जी की नियुक्ति हो तो लोकतंत्र नहीं होगा। ऐसे बयान जो है वो संजय राउत दे रहे हैं, जिससे कि पूरी तरीके से पूरा घमासान मचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में।